आज ज्ञान सागर बाप की कई ज्ञान की लहरों की मीठी मुरली है। हाँ, सभी अटेंशन से सुनेंगे। बाबा पूछते हैं कि मीठे बच्चे तुम सब कहाँ आए हो? मधुबन का कोई दूसरा नाम भी बताओ, कहाँ आए हो? सागर के कंठे पर। बाबा कहते तुम सब आए हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की खानियों पर। ये बहुत बड़ी खानियां है, खानी है, खानी समझा ना, जहाँ से सब माल निकलता है, जहाँ आप सबको खूब अविनाशी ज्ञान रत्नों का भंडारा भरते, झोली भरते। तो तुम बच्चे आए हो कहाँ? खानियों पर। अच्छा, दूसरा बाबा पूछते तुम यहाँ कहाँ आए हो? तो दूसरा बाबा कहते तुम सभी आए हो अविनाशी ज्ञान यज्ञ में। ये यज्ञ है जहाँ सब ब्राह्मण पहुंचे हैं। यज्ञ में ब्राह्मण होते और ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती। तो तुम्हें बहुत बड़ी बाप यहाँ दक्षिणा देते। तुम्हारा सेठ तो बाबा है, तो बहुत बड़ी अविनाशी दक्षिणा तुम्हें मिलती। बहुत बड़ी दक्षिणा बाबा देता ना। अच्छा, तीसरा तुम सब कहाँ आए हो? क्यों आए हो? तुम यहाँ आए हो अपना दीपक जगाने। दीप तो जगा के भी आए हो, परंतु यहाँ आते हो तो बाबा तुमको ज्ञान योग का घृत डालते, ऐसा जो फिर ये दीवा कभी बुझे नहीं। दीवा जलाते हैं ना, मरने के टाइम भी दीवा जलाते हैं ना। तो तुम्हारा भी अभी अंतम वापस जाने का समय है, तो तुम्हारा दीवा जलता रहे, बुझ न जावे अंत तक, इसलिए ज्ञान घृत डालते हो तो ना। चौथा तुम कहाँ आए हो? दादी भी पूछती जाती। तुम सभी ज्ञान सागर के कंठे पर आए हो। ये ज्ञान सागर तुम्हें रत्नों की थालियां भर भर के देता। वो थालियां नहीं जो कहते थालियां भर के दी, ज्ञान रत्नों की थालियां भर के देते हैं। भर भर के थालियां भर भर के ले जाओ। दूसरा सब नोट करो, मुरली का सार तो सुना देती। दूसरा तुम सब किसके पास आए हो? क्यों आए हो? तुम सब किसके पास आए हो? तुम किसके पास आए हो? तुम आए हो कालों के काल के पास। और कालों के काल को कहते हो कि हमको वापस ले चलो, हम खुशी खुशी मरने के लिए आए। भाई सभी क्यों आए हो? खुशी खुशी मरने के लिए। तुम कोई सावित्री सत्यवान वाली बात नहीं है कि आत्मा जावे तो नहीं वापस आओ, हमें दुख होगा, नहीं। तुम कहते हो कालों का काल आओ, हमको सबको ले जाओ, हमको भले, हमें मरने में खुशी है। तो मरने के लिए आए हो। भाई किस लिए आए हो? जीते जी मरने के लिए। इसलिए बाबा कहते तुम्हें अगर
जीते जी मर करके बाबा के पास जाना है तो क्या अभ्यास करो, तो फिर क्या अभ्यास करो? अभ्यास करो अंतर्मुख रहने का, अभ्यास करो चुप रहने का, अभ्यास करो साइलेंस में रहने का, याद में रहने का। तो जितना अंतर्मुख रहेंगे उतना तुम्हारी योग की शक्ति बढ़ेगी, साइलेंस की शक्ति बढ़ेगी। अच्छा, दूसरा, बाबा कहते तुम सब यहाँ बैठे हो, आते हो साइलेंस की शक्ति लेने, ज्ञान योग की पढ़ाई करने। अगर कोई ज्ञान में भी तीखा नहीं, योग में भी तीखा नहीं, तो फिर तीसरा किस में तीखा जाओ? सेवा में। सेवा भी जितनी करेंगे उतनी आशीर्वादें मिलेंगी। जो जितनी सेवा करता वो उतना निरोगी बनता। सेवा की सब्जेक्ट भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, क्योंकि सेवा से आशीर्वादें बहुत मिलेंगी, दुआएं मिलती है। इसीलिए बच्चों को सर्विस में भी, सेवा में भी बहुत बहुत तत्पर रहना चाहिए। यहाँ सेवा का मतलब है करुणा सेवा, उसमें भी तुम्हें बहुत मार्क्स लेनी चाहिए। तो देखो बाबा ने सब सिखाया है, मनसा वाचा करुणा सब सेवाएं सिखाई है। अच्छा सुनो, ओम शांति। सुनी ना मुरली? हाँ, कितनी पॉइंट सुनी? अच्छा अब मुरली सुनो। गीत है, निर्बल से लड़ाई है बलवान की। बलवान कौन है और निर्बल कौन है? निर्बल कौन है, बलवान कौन है? निर्बल है और बलवान है माया। ओम शांति। बाबा ने समझा दिया है कि जब ऐसे गीत सुनते हो तो हर एक को अपने ऊपर ही विचार सागर मंथन करना चाहिए। यह तो बच्चे जानते हैं, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए ही तैयारी कर रहे हो। तुम आई हो यहाँ मरने के लिए। भाई ऐसा तो कोई सत्संग नहीं सुना जहाँ गुरुजी कहे कि आए हो यहाँ मरने के लिए। ऐसा तो कभी सत्संग सुना ही नहीं। ये वंडरफुल है पाठशाला, है पाठशाला, लेकिन है कि ये कि आए हो किस लिए? मरने के लिए। और सभी खुशी से कहते हाँ जी हम तो मरेंगे, जीते जी मर जाएंगे। यह तो बच्चे जानते हैं, मनुष्य मरते हैं तो 12 रोज दीवा जगाते हैं। तुम फिर मरने के लिए यहाँ तैयारी कर रहे हो और अपनी जोत पुरुषार्थ कर आपे ही जगाए तेज कर रहे हो। पुरुषार्थ भी तुम्हारा है, तुम्हारा पुरुषार्थ है। किस लिए? तुम्हारा पुरुषार्थ किस लिए है? क्यों पुरुषार्थ करती? किस में है? हाँ, क्या किस लिए पुरुषार्थ करते? कि विजय माला में आवे। विजय माला में नहीं जावे, पर विजय माला में जावे। और सावधानी रखते हो, खबरदारी रखते हो कि कहाँ माया बिली है, तूफान लगाए दीवा को न बुझाए देवे, विक्रम न कराए देवे। जो दीवा बुझ जावे, विक्रम करेंगे तो दीवा बुझ जाएगा। अब इसमें ज्ञान और योग दोनों बल चाहिए। योग साथ ज्ञान, ज्ञान साथ योग जरूर चाहिए। हर एक को खबरदार रहना है। किसमें?
कि दीवा बुझ न जावे, कहाँ जोत कम न हो जावे। इसलिए जोत को जगाए रखने के लिए, तूफानों से बचने के लिए ज्ञान का घृत डालते चलो। घृत पराऊंगा तो दीवा बुझेगा नहीं। योग बल है, वो ताकत हर एक में जरूर चाहिए, तभी दौड़ी पैर सकेंगे। नहीं तो पिछाड़ी में उड़ते जाएंगे और बल नहीं होगा तो उड़ नहीं सकेंगे, रह जाएंगे। तुम्हारी भी 4 सब्जेक्ट है, स्कूल में भी सब्जेक्ट होते हैं, देखते हैं इस सब्जेक्ट में तीखे नहीं है तो दूसरी सब्जेक्ट पर जोर लगाते, कोई इंग्लिश में, कोई मैथमेटिक्स में, कोई सामने। यहाँ भी ऐसे है। स्थूल सर्विस की सब्जेक्ट भी बहुत अच्छी सब्जेक्ट है, बहुत अच्छी सब्जेक्ट है। कई भाई बहने सेंटर में कितनी मददगार बनते, टीचर कहती है बहुत अच्छे सहयोगी रहते, मददगार होते। बहुतों की सेवा करेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। सेवा से ही आशीर्वाद मिलती। कोई बच्चे ज्ञान की सर्विस करते और कोई बच्चे कर्मणा सेवा करते, दोनों में आशीर्वादें मिलती। दिन प्रतिदिन मीठे बच्चे तुम्हारी सर्विस बहुत वृद्धि को पाएंगे, बहुत वृद्धि को पाएंगे। एक धनी के मालिक के 6-6, 8-8 दुकान होते, परंतु सब दुकान एक जैसे नहीं चलते। कोई दुकान में कम ग्राहकी तो कोई दुकान में जास्ती ग्राहकी होती है। यहाँ भी मैं तो कल देखा, ये ग्रुप में बहुत देखा, सब ग्रुप में देखते, पर इस ग्रुप में भी कितने गांव के हैं। अगर मैंने कहा इस सारे ग्रुप के गांव की लिस्ट निकालो तो गांव की लिस्ट बहुत बड़ी हो जाए। बहुत आए हैं सब तरफ के। भाई हाथ उठाओ जो गांव में, जहाँ गांव गीता पाठशालाओं से आए हैं, भाई हाथ उठाओ जो सब गीता पाठशालाओं से आए हैं। हाथ उठाओ बहने, हाथ उठाओ। गीता पाठशालाओं की बहुत आई है, मोस्टली गीता पाठशाला। हाथ उठाओ लंबा लंबा, इतना बड़ा बड़ा, इतना बड़ा बड़ा हाथ उठाओ जो गांव से आए हैं। हाँ देखो पीछे आगे कितने गांव से आए हैं। एक दिन ऐसा समय आएगा जो बच्चे याद रखो, ये तुम्हारे को रात को सोने की फुर्सत नहीं मिलेगी, तुम्हारा सोना खत्म हो जाएगा। दादी नींद भी नहीं करने मिलेंगी, ये भी रखो, तो फुर्सत ही नहीं मिलेंगी जो सोने जाओ। फिर क्या करेंगे? 24 घंटा सेवा करेंगे। हाँ भाई रात की सोने की भी फुर्सत नहीं मिलेंगी। भाई नहीं मिलेंगी तो नहीं मिलेंगे। अच्छा, ओम शांति। बाबा कहते, कहा कि एक दिन वो समय आने वाला है जो रात को भी सोने की फुर्सत नहीं मिलेगी। सबको जब पता लगता जाएगा कि ज्ञान सागर बाबा आया हुआ है और अविनाशी ज्ञान रत्नों से झोली भरते हैं, तो फिर बहुत तुम्हारे पास आते रहेंगे। बात मत पूछो कितनी भीड़ हो जाएगी। अभी भी बहुत आते, बहुत बच्चे आने वाले हैं, इसलिए तुम्हें बहुत तैयारी भी रखनी है। एक दो को ज्यों ज्यों सुनाते रहेंगे त्यों आते रहेंगे। जैसे कोई दुकान अच्छा होता कि कहते यहाँ वस्तु बहुत अच्छी सस्ती मिलती, तो ग्राहकी उसी दुकान पर बहुत जाती। तुम बच्चे भी जानते हो ये राजयोग की शिक्षा है जो बहुत सहज
में सुनाता है। तो सभी को इस ज्ञान रत्नों का जो मालूम पड़ता जाएगा त्यों भीड़ बढ़ती जाएंगी। तुम यह ज्ञान और योग की सर्विस करते हो। जो यह ज्ञान योग की सर्विस न कर सकते तो फिर कर्मना सर्विस की भी मार्क्स बहुत अच्छी है। सभी को आशीर्वादें मिलेंगी। एक दो को सुख देना होता। मीठे बच्चे तुम आए हो, बहुत सस्ते थे सस्ती कहाँ? हीरे जवाहरों के खान पर। ये हीरे जवाहरों की खान है, बहुत सस्ती खान है, महंगी नहीं है, बहुत दाम वाली महंगी नहीं है। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान है, हीरे जवाहरों की खान है। इसमें 8 रत्न बताते, 8 रत्न पूजे जाते, परंतु किसको पता न है कि ये विजय 8 रत्नों की माला क्यों पूजी जाती। तुम बच्चे जानते हो कि बरोबा क्यों पूजी जाती? क्यों? तुम्हें यह राज मालूम है? कौन सा राज? कि हम ही पुजारी थे इन रत्नों के और फिर हम ही पूज्य बन रहे हैं। ये 8 रत्न हम बने, हम पुजारी थे फिर अभी हम पूज्य बने। ये बहुत वंडरफुल नॉलेज है। इस राज को दुनिया नहीं जानती। अभी तुम लकी स्टार्स बच्चों को निश्चय है कि हम जा रहे हैं नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अभी नरक के मालिक बन पड़े हैं, स्वर्ग के मालिक होंगे। अभी स्वर्ग के मालिक तुम ब्राह्मण बन रहे हो। तुम ब्राह्मणों को ही मालूम है कि हम अब स्वर्ग में जा रहे हैं। ये है संगम युग। अभी तो अगर कोई तुम्हारे से शरीर छोड़ेंगे तो संस्कार अनुसार यहाँ ही आकर जन्म देंगे, फिर जब स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में ही जन्म लेंगे। यह नॉलेज भी तुमको संगम पर मिलती। ये है तुम्हारा संगम युग, पुरुषोत्तम युग। इस संगम का ही महत्व है, जिसका ब्रह्मा कुमार कुमारियां ज्ञान गंगाओं का। वो गंगा की संगम नहीं, ये संगम। यह नॉलेज भी तुमको इस समय मिलती है। अच्छा बच्चे, तुमको क्या करना चाहिए? अभी तुम्हें क्या करना चाहिए? पुरुषार्थ में तुमको रेस करनी चाहिए। पुरुषार्थ की रेस करो। बच्चे, रेस देखी है ना? ये तुम्हारा अविनाशी रत्नों का दुकान है। रेस करो कि देखे किसका सबसे अच्छा दुकान चलता है। भाई दुकानों की रेस करो, किसका अच्छा दुकान चलता। कोई अच्छा संभालने वाला होगा तो दुकान भी तो अच्छा चलेगा, धारणा भी अच्छी होगी। अगर ब्राह्मणिया दुकान को ठीक नहीं संभालेंगी तो सर्विस भी नहीं बढ़ेगी, जाएंगी पत ब्राह्मणी की। तो सर्विस का उजूरा बाबा तुम्हें देने वाला है, और कोई देने वाला नहीं है। इस यज्ञ का मालिक तो बाप है ना। ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। तो हाँ, अच्छा ब्राह्मण होगा कोई बहुत, तो दक्षिणा भी उनको अच्छी मिलेगी। कोई ऐसा वैसा ब्राह्मण होगा तो दक्षिणा भी कम उनको मिलेंगी। ब्राह्मणों को दक्षिणा मिलती है ना, कोई को तो कितनी की। तो कहा ये परम पिता परमात्मा ने रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है और बाबा देखता है कि तुम ब्राह्मणों क्या धंधा कर रहे हो।
मीठे बच्चे, हे ब्राह्मणों, तुम्हारा धंधा क्या है? कौन सा धंधा कर रहे हो? तुम्हारा धंधा क्या है? हैं? तुम्हारा धंधा है मनुष्य को देवता बनाना। ऐसा धंधा कोई भी दुनिया में मनुष्य नहीं जो करे। कोई ब्राह्मण मिलेगा जो ये धंधा करे? न कोई यज्ञ ऐसा होता, न कोई ऐसा धंधा करता। तुम इस यज्ञ से मनुष्य से देवता सबको बनाते, पुजारी से पूज्य बनाते। इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कहते, तो पाठशाला भी कहते। यहाँ ज्ञान और योग से हर एक बच्चा देवी देवता पद पाता है। बाबा राय भी तुम्हें देने आया है, कहाँ से? परम धाम से। और फिर परम धाम निवासी कहता, मैं क्यों आया हूँ? तुम सबको वापस साथ घर ले जाने लिए आया। सबको घर ले जाऊंगा। भाई घर जाने लिए तैयार हो ना? सभी रेडी बैठे हो ना? घर जाना है या पोता दोता पीछे में देखना है? वो बुढ़िया नहीं कहती अरे भाई मेरा तो अभी पोते की शादी हो, अभी मैं नहीं चलूंगी। तुम कहेंगे हम तो परम धाम निवासी थे, हमें तो परम धाम ही चलना है। तुम इस समय स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, तो जरूर उसी स्वर्ग के मालिक बनेंगे ना, राज करेंगे ना। स्वर्ग में राज करना है ना। तुम जानते हो तुम कौन हो। अब फिर दूसरी बात, मीठे बच्चे तुम सब कौन हो? तुम कौन हो? ज्ञान सूर्य के तुम कौन हो? आधा तो जवाब देती हूँ। ज्ञान सूर्य के तुम सभी कौन हो? हैं? तुम हो मोस्ट लकीएस्ट सितारे। ज्ञान सूर्य बाप, ज्ञान चंद्रमा माँ के तुम हो मोस्ट लकीएस्ट ज्ञान सितारे। वो तो सितारे, सूर्य चांद सितारे स्थूल है। तुम्हारी उनसे भेंट की जाती, कहा ना ज्ञान सूर्य, ज्ञान चंद्रमा, ज्ञान सितारे हो। ऐसा बनाने वाला ज्ञान सागर है। ज्ञान सूर्य कहो अथवा ज्ञान सागर कहो, तुम हो ज्ञान सागर, ज्ञान सूर्य के लकीएस्ट बच्चे। किसके बच्चे हो? ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर के बच्चे हो। वो तो यहाँ, वो तुम्हारा बाप यहाँ का रहवासी नहीं है, वो तो परम धाम का निवासी है। बाप कहता है मैं यहाँ क्यों आया हूँ? मैं आया हूँ तुम सब आप समान ज्ञान सितारे बनाने। ज्ञान सूर्य, ज्ञान सितारे। तुम जानते हो बरोबर में फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। सारा मदार तुम्हारे पुरुषार्थ पर। मैं तुम बच्चों को आया ही हूँ श्रृंगार करके साथ ले चलने लिए। और कोई मनुष्य कह न सके कि मैं आया हूँ घर ले जाने लिए। अपने को ईश्वर कहते, परंतु गाइड बनते, मनुष्यों का गाइड बनते जो घर ले जावे कोई नहीं। मीठे बच्चे, मैं हूँ तुम्हारा कौन? मुख्य बड़े से बड़ा पंडा। मेरे जैसा कोई पंडा नहीं जो घर ले जावे। मुझे दूसरा पंडा भी कहते, तो मुझे दूसरा क्या कहते? कालों का काल भी कहते। भाई सब कहते। कभी कहेगा कि मैं पंडा हूँ, कब कहेगा मैं तुम्हें ज्ञान सूर्य हूँ। मैं कालों का काल भी हूँ। एक सत्यवान शास्त्री की कहानी है। उनका तो जिस्मानी लव होने कारण दुखी हुई कि नहीं मैं तो सत्यवान की आत्मा को वापस बुलाऊंगी। लेकिन तुम तो खुश होते हो, कहते हो बाबा हमें घर ले चलो, बाबा हमें घर ले चलो। मैं भी तुमको सबको घर ले चलने लिए ही आया हूँ। इसलिए तुम्हें कोई मरने पर दुख नहीं होता।
तुम तो कहते हो हम आए ही है जीते जी मरना। जानते हो बाप हमारा आया है स्वीट होम ले चलने, जिसको स्वीट होम को दूसरा क्या कहते, मुक्ति धाम, निर्वाण धाम कहते हैं। मैं सभी को कालों का काल हूँ, वो तो एक आत्मा को ले जाता, मैं तो मच्छरों सदृश सब आत्माओं को ले जाऊंगा। कितना बड़ा मैं कालों का काल हूँ, किसको भी नहीं यहाँ छोड़ूंगा, सारे को ले जाऊंगा। 5000 बरस पहले भी मैं गाइड बन आया था और सबको ले गया था, अभी भी ले जाऊंगा। मैं साजन आता हूँ, मेरी सब सजनियां जो बैठी हो सबको वापस ले जाऊंगा, कोई सजनी को यहाँ नहीं छोड़ के जाऊंगा। तो इसीलिए बच्चे तुम्हें निरंतर मुझे याद करना है, तो वापस घर चलेंगे। तुम यहाँ पढ़ने आए हो, पढ़ रहे हो, फिर तुमको पढ़ाई पूरी कर स्वीट होम चलना है। बाकी तो चक्कर को जानते हो, फिर तुम कैसे चक्कर में आते हो। तुम हो ज्ञान सितारे, नंबरवार तो हो ही, सितारे भी तुम नंबरवार हो। अच्छा बच्चे, तुम यहाँ क्यों, किसके पास आए हो? फिर दूसरा, तुम किसके पास आए हो? तुम हो दादे पोतरे, तुम हो दादे पोतरे। पोतरों का दादा की मिल्कियत पर हक होता है ना भाई, क्या होता है, दादा की प्रॉपर्टी पर हक होता है ना। तो तुम आए हो दादा से अपनी मिल्कियत लेने, प्रॉपर्टी लेने, ज्ञान रत्नों का खजाना लेने, हक है तुम्हारा, हक लेने आए हो ना। सभी हक लेते हो ना भाई, हक ले रहे हो ना, झुका ले रहे हो ना। इसलिए ये बहुत बड़ी कहा जबरदस्त कहानी है। यह खान एक ही बार खुलती और एक ही बार इससे तुम लोग भर लेते हो, जो फिर ये खान कब फूटेंगी नहीं। वो तो बहुत खानियां निकलती रहती, कोई बैठ ढूंढे तो बहुत, कभी कहाँ की कहाँ, कभी किसकी निकलती रहती। यह तो एक ही बार एक ही खानी मिलती। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की खान है। वो तो शास्त्र आदि बहुत पढ़ते, लेकिन उनको कोई ज्ञान रत्न, अविनाशी रत्न थोड़ी कहा जाएगा। बाबा को तो ज्ञान सागर कहा जाता। तुम आए हो अविनाशी ज्ञान रत्नों की अविनाशी खान, निराकारी खान। ये कोई सरकारी स्कूल खान नहीं है, ज्ञान रत्नों की खान है। इन रत्नों से तुम्हें झोलियां भरनी है। तो मीठे बच्चे, ये रत्नों से झोली भर के कितनी अपार खुशी होनी चाहिए, कितनी खुशी होनी चाहिए। हाँ भाई, कोई खुशी का माप तोल है? अच्छा बच्चे, तुम्हें फख्र बहुत होना चाहिए। किस बात का फख्र होना चाहिए दमयंती, किस बात का फख्र होना चाहिए दमयंती बहन? भाई किस बात का फख्र होना चाहिए? सुरेंद्र, किस बात का फख्र है? हाँ? किस बात का फख्र है? देख, भगवान पढ़ाते हैं, अरे हमारा जैसा दुनिया में कोई दुकान नहीं, हमारे दुकान पर सबको आना है। ये हमारे दुकान जैसी वस्तु किसी को नहीं मिलेगी, कहाँ नहीं मिलेंगी। इसीलिए सबको हमारे दुकान पर आना है। तो तुम्हें फख्र होना चाहिए। हमारे जैसा दुकान दुनिया में है क्या भाई? है क्या? नहीं। मीठे बच्चे, समय आएगा तुम्हारा बहुत नामाचार होगा, सब भागेंगे, सब दौड़ेंगे, कहाँ फुर्सत नहीं मिलेंगी। यहाँ प्रजा भी तुमको बनानी है तो वारिस भी बनाना है भाई, प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। फिर बाबा के वारिस बचे हो पे या प्रजा बचे हो भाई? प्रजा बननी है या वारिस बना है?
जो कहते हम तो बाबा के वारिस बचे, अरे हाथ उठाओ, देखो कौन कहते हम वारिस है। अरे ये तो सारे ही वारिस निकले, एक भी नहीं जो कहे कि हम प्रजा में जाएंगे, सारे ही वारिस बनेंगे। जी 9 लाख वारिस बचे चाहिए, तो 9 लाख में तो सब आएंगे ना, तो ठीक है ना, वारिस बना है। इतनी पढ़ाई करते तो वारिस तो बनेंगे ना। हाँ, जो आए और गए थोड़ा सुनेंगे वो प्रजा में, आप तो वारिस बनेंगे ना। अच्छा बच्चे, मधुबन में क्यों आए हो? मधुबन में क्यों आए हो भाई, क्यों आए हो? यहाँ आए हो ज्ञान रत्नों से झोली भर, फिर दान करना। कंजूस नहीं बनना, कंजूस नहीं बनना, दान करना। भर भर के जाओ, भर भर के जाके दान करो। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान बहुत बड़ा इनका पुण्य है। ज्ञान सागर ज्ञान रत्नों से झोली भरते। बाकी वो जो समुद्र में दिखलाते ना कि समुद्र ने थाली भर करके देवताओं की दी, नहीं कहते हीरे मोतियों की थाली भर के देवताओं की दी, वो कोई बात नहीं है। ये ज्ञान सागर से थालियां भर भर के तो क्या जाके बांटनी है। ये ज्ञान रत्नों के नामानुसार आए हो तुम ज्ञान रत्नों की खानियों पर। वहाँ ढेर हीरे जवाहर होंगे, जिससे भक्ति मार्ग में फिर मंदिर बनेंगे। अभी तो क्या है, अभी जो भी कोई खानियत है, जो भी कोई हीरे मोती है, ये सब अर्थ कोई कहेंगे, सब अंदर चले जाएंगे, फिर नई भरतू खानियां मिलेंगी। वहाँ महलात बहुत बनेंगे। यहाँ भी राजाओं की कंपटीशन होती, कौन इसका अच्छा महल होता। वहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे महल एक दूसरे से होंगे। बच्चे जानते हो, बाबा भी तुम्हारे लिए ये महल बनाते, ये मकान तो तुम बच्चों के लिए ही तो अभी संगम पर बनाते भाई, हमारे लिए तो यही बड़ा महल है ना। कितने बड़े महल में दरबार में बैठे हैं, कितनी बड़ी दरबार है। हूबहू कलब पहले मिसल ये मकान बने थे, अभी भी बनते रहेंगे। बने थे, बने हैं, बनते रहेंगे, बनते ही रहते। साइंस तुम्हारी वहां बहुत काम करेगी वहां, परंतु साइंस अक्षर नहीं होगा। साइंस का अक्षर यहाँ है। साइंस को हिंदी में विज्ञान कहते। आजकल तो विज्ञान भवन भी कहाँ नाम रख दिया है। अरे आपका विज्ञान विज्ञान भवन है। विज्ञान अक्षर ज्ञान के साथ भी लगता। ज्ञान और योग को विज्ञान कहेंगे। ज्ञान से रतन मिलते, योग से क्या बनते? वेल्दी बनते, हेल्दी बनते। योग से हेल्दी बनते, ज्ञान से वेल्दी बनते। ये ज्ञान और योग की नॉलेज है, जिससे तुम वैकुंठ की मालिक बनते। अपनी सारी नॉलेज को जानते। तुम जानते हो हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। मीठे बच्चे, तुम्हें घर चलना है तो तुम्हारा कोई देहधारी में ममता तो नहीं, भला अपने शरीर में मोह है? अपने शरीर में भी मोह है? नहीं। तुम्हें तो ये पुराना चोला छोड़ स्वर्ग में जाए नया चोला लेना है, तो इन पुराने चोले में थोड़ी ममता रखना है। वहां भी समझते हैं पुराना शरीर छोड़ जाए नया लेंगे। वहां कोई दुख व शोक नहीं होता। नया शरीर लेना तो अच्छा ही है। हमको बाबा ऐसा बना रहे हैं जैसे कल पहले भी बने थे। हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं। बड़ो कल पहले भी अनेक धर्म थे। गीता में कोई यह नहीं है गाया जाता कि ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों ने एक आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की, तो अनेक धर्मों का विनाश हुआ। जरूर एक धर्म स्थापन होगा तो अनेक धर्मों का विनाश होगा।
बाबा कहते अब तुम्हारी स्थापना हो रही है, फिर ये देवी देवता धर्म क्या हो जाएगा? द्वापर में प्रलोप हो जाएगा। यह बहुत सहज समझने की बातें हैं। अनेक अधर्मों का विनाश होता, तो अभी अनेक धर्म में इस समय अंत आ गया है। सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है, ऐसे तो नहीं शिव बाबा ही समझाते रहेंगे सबको, तुम्हें समझाना है, तुम्हें होशियार होना है। बाबा कहते शिव बाबा भी तुम्हें पढ़ाता तो ब्रह्मा भी तुम्हें पढ़ाता, ऐसे थोड़ी ब्रह्मा नहीं पढ़ा सकता। ब्रह्मा की मत भी गाई हुई है, श्री कृष्ण मत नहीं कही है, परंतु ब्रह्मा की मत। वहां तो सब श्री है, उनको मत की, देवताओं को मत की दरकार नहीं। मत की दरकार तभी पड़ती है। यहाँ ब्रह्मा की तुमको मत मिलती, वहां तो यथा राजा तथा प्रजा सभी को है ही श्रेष्ठ मत, मत देने की दरकार नहीं। आसुरी मत से नरक बना, श्री मत से स्वर्ग बनेगा। ये भी समझने की बातें हैं। अच्छा बच्चे, क्या कहा? तुम सब ब्राह्मणियां क्या चलाते हो? भाई सभी ब्राह्मणियां क्या चलाते हो? बाबा के ज्ञान रत्नों का दुकान चलाते हो। सेठ कौन है? बाबा। तुम हो बाबा के दुकान चलाने वाले। जो अच्छा दुकान मैनेजर चलेगा उनका नाम भी बहुत अच्छा होगा। सुना? हाँ भाई, स्वदर्शन हमारा दार्जिलिंग का दुकान बहुत अच्छा चलता है ना, चलता है ना। जो अच्छा दुकान चलाते उनका नाम भी अच्छा होगा। हूबहू जैसी दुकानदारी है तुम्हारी, तुम्हारी दुकानदारी की भी रेस है भाई, तुम्हारे दुकानदारी की भी रेस है। दुकान अच्छा चलेगा तो नाम भी अच्छा होगा। हाँ, सभी मुनीब हो, सेठ एक है। अच्छा, खूब जैसी दुकानदारी होती, परंतु यह व्यापार कोई विरला व्यापारी। व्यवहार तो सबको वो करना है लौकिक। छोटे बच्चे भी, मीठे बच्चे, छोटे बच्चे भी ये ज्ञान योग का व्यवहार बहुत अच्छा कर सकते। अरे कर सकते हैं ना छोटे बच्चे। हर ग्रुप में छोटे बच्चे आए हैं, 100 सवा 100 छोटे बच्चे आए ही आए हैं। शांति धाम सुख धाम, बस बुद्धि में उनको याद करना है। वो लोग तो राम राम कहते, यहाँ राम राम नहीं कहो, यहाँ तो चुप रहना है, आवाज भी नहीं करना है, शोर भी नहीं, बोलना कुछ नहीं है। बस बुद्धि में क्या याद रखो? क्या याद रखो? शिवपुरी और विष्णुपुरी, बस, दूसरा कुछ याद नहीं। स्वीट होम, साइलेंस होम। स्वीट राजधानी भी याद है। वो स्थूल मंत्र देते, बाबा तुमको सूक्ष्म मंत्र देता है। स्थूल का कोई जपने का मंत्र नहीं। तुम्हारी याद सूक्ष्म से सूक्ष्म है। इस याद करने से ईश्वर के मालिक बन जाएंगे। जपना कुछ नहीं, आवाज कुछ नहीं, गुप्त बाबा, गुप्त वर्षा, गुप्त याद, गुप्त पुरुषार्थ। गुप्त बाबा, गुप्त गुप्त बाबा, गुप्त वर्षा, गुप्त पुरुषा, गुप्त याद, सब चुप में। अंतर्मुख होने से ही तुम उच्च पद पाएंगे। इस याद में रहते शरीर छूट जाए तो अहो सौभाग्य, बहुत अच्छा। अरे बाबा 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 करते ही बाबा की गोद में उठ जाओ। हाँ, आते हैं, कईयों का समाचार आते हैं कि लास्ट में बाबा 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 करके बाबा की गोदी में समा जाते। जिनको याद नहीं ठहरती वो अभ्यास करे। सबको बोलो बाबा कहते मुझे याद करो, तो अंतमते सो गते होंगी। याद में अंतमते सो गते, नहीं तो अंत में पता नहीं क्या क्या सपने आते। याद से विक्रम बनेंगे और मैं स्वर्ग में भेजूंगा। तुमको बुद्धि योग श्री बाबा से लगाना है और किससे भी नहीं। बहुत परहेज भी यहाँ करनी है।
सतो प्रधान बनना है तो तुमको भोजन वगैरह सब कुछ क्या सात्विक ही खाना है। हाँ भाई, कोई राजसी तामसी तो नहीं खाते ना, कोई बीड़ी सिगरेट तम्बाकू तो नहीं अभी भी पीते ना, कोई पीता है? अब भाई कोई बीड़ी सिगरेट तम्बाकू खाता हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, बीड़ी सिगरेट नहीं, तम्बाकू ममाकू भी सुंगरी वुंगरी खाती पीते हो तो हाथ उठाओ। अब भाई कोई है? अरे बहुत बहनों को तो सुंगरी सुंगरी पता नहीं क्या होती है। तुम्हारी चलन भी सात्विकी चाहिए, तुम्हारा बोलना भी सात्विकी चाहिए, चलन भी सात्विकी चाहिए, बोलना भी सात्विकी चाहिए, खाना पीना भी सात्विकी चाहिए। ऐसे ही निरंतर तुम बाप से भी बातें करते रहो। तुमको हर एक साथी से भी, जो भी तुम्हारे साथी है उनसे भी तुम्हें प्यार से बोलना, प्यार से रहना चाहिए। बाकी तो बाबा, जिसको एक गीत भी है, बहुत अच्छा एक गीत है पुराना, पीयू पीयू बोल, पीयू पीयू बोल। भाई सुना है? बहुत पुराना गीत है। पीयू पीयू के बोल भी सदा अनमोल है। भाई एक बहुत पुराना गीत है। अच्छा मीठे बच्चे पीयू पीयू बोल सदा अनमोल। अच्छा तुम बच्चे कौन हो? तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा क्या नाम है? तुम कौन हो? अरे कोई नया नाम बोलो। क्या नाम है? यात्र पक्षी। तुम हो रूप बसंत। तुम हो रूप बसंत। आत्मा है रूप, फिर शरीर से बनते हो बसंत। ज्ञान का सागर बाप है तो ज्ञान भी सुनाता है, और बिंदु ज्योति है तो रूप भी है। मैं एक ही बार ये शरीर धारण करता हूँ। अच्छा मीठे बच्चे, तुम बाप को क्या कहते हो? ये बाप कौन है? ये बाप कौन है? ये है बड़ा जादूगर। कितनी बड़ी जादूगरी दिखाते। बाबा रूप भी है, बसंत भी है, जादूगर भी है। निराकार से तो बरस न सके तो साकार रच लेता है, परंतु ये शरीर नहीं ऐसा लेता जो पुनर्जन्म लेना पड़े। अच्छा बच्चे, तुम मधुबन में क्यों आए हो? फिर बाबा पूछता तुम यहाँ सभी क्यों आए हो? क्यों आए हो? तुम आए हो बाबा पर बल चढ़ने। भाई क्यों आए हो? भाई क्यों आए हो सभी? तो बाबा आने वाले पार्टियों से ही खूब बैल रहा है। भाई सारे बच्चे क्यों आए हो? बाबा के ऊपर बल चढ़ने आए हो ना। बल्हार जाएंगे ना? हाँ, गले का हार बनेंगे। बल्हार बनेंगे तब तो हार बनेंगे, बल्हार नहीं जाएंगे तो हार कैसे बनेंगे? बल्हार जाएंगे ना। तो कोई ममता तो नहीं है ना, कोई ममता नहीं है ना। ममता नहीं रखना, अपना कुछ भी नहीं समझना। तुम यहाँ ममता मिटाने लिए बाबा के पास आए हो। कदम कदम पर बाबा से श्रीमत पर चलना पड़े। माया ऐसी है जो न पूछेंगे तो बॉक्सिंग में हार देंगे तो माया चमाट मार लगा देंगे। बहुत चोट खाकर गिर पड़ते, फिर लिखते बाबा माया ने थप्पड़ लगा दिया, काला मुंह कर लिया। जैसे कि 4 मार से गिरा। काम से गिरना माना 4 मार से गिरना, क्रोध से गिरना माना 3री मंजिल से गिरना। दादी, काम से गिरना माना 4 मार से। अच्छा, और क्रोध से गिरना माना 3 मंजिल से गिरना। यह भी पति समझना। 5 मार 4 मार, ये ठीक। ये बातें सब समझने की है। अच्छा बच्चे, कई बच्चे आके बाबा से एक चीज मांगते हैं। भाई वो कौन सी चीज मांगते?
बाबा के आकर के एक चीज मांगते, कहो ना कौन सी चीज बाबा से मांगी होंगी, कहो ना भाई, टेप मिशन। तभी तो आपसे पूछा, बाबा हमें टेप मिशन चाहिए तो हम आपस की मुरली सुने। बाबा से बाबा टेप भेजो, फिर मिशन नहीं तो भला टेप तो भेजो। हाँ, तो हम टेप से एक्यूरेट मुरली सुनेंगे। अभी देखो टेप्स लिए भी मांग करते, बाबा टेप भेजो, बाबा टेप भेजो तो एक्यूरेट मुरली सुने। हाँ बच्चे, वो भी प्रबंध हो रहा है, तुम्हें टेप्स मिलेंगे। बहुत सुनेंगे तो बहुतों के कपाट खुल जाएंगे। हाँ, ये आज की मुरली भी टेप से कोई सुने तो कपाट खुल जावे, कितनी अच्छी मुरली थी। बहुतों का कल्याण होगा। मनुष्य कॉलेज खोलते हैं तो उनको दूसरे जन्म में विद्या जास्ती मिलती। बाबा भी कहते टेप मशीन खरीद कर बहुतों को मुरली सुनाओ तो कल्याण हो जाएगा। समझा? अच्छा, बाप दादा का मीठे मीठे से कीला दे बच्चों पर तो याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। भाई सभी बोलो नमस्ते। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। अच्छा भाई।